गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हो आप सब लोग। आज है 4 जुलाई 2021 और संडे का दिन है। चलिए आइए देखते हैं कि आज की हेडलाइन क्या है। सबसे पहले तो जो तीसरी लहर की आशंका लोग जता रहे हैं, तो मोटा मोटा निकल के आ रहा है कि ये अक्टूबर से नवंबर के बीच में ये लहर आ सकती है। चांदनी चौक की सुंदरता में यातायात प्रबंधन से लगेगा 4 चांद। तो चांदनी चौक में जो लाल किले के सामने वाली रोड है और उसके आसपास जो रोड है उसको अच्छे से डेकोरेट किया गया है, अच्छे से उसको फिर रिनोवेट किया गया है। उसके बारे में ये न्यूज़ है। देश में शनिवार को कोरोना के 43,025 मामले, संक्रमण की वजह से 944 लोगों की मौत। और ये जो डेल्टा वेरिएंट है कोरोना वायरस का, उसका है कोवैक्सीन डेल्टा पर 65.2% प्रभावी, भारत बायोटेक के तीसरे चरण के परीक्षण का निष्कर्ष। तो ये जो है, पहले लोग कह रहे थे कि 70% है, 80% है। अभी जो रिसर्च से निकल के आया है वो 65.2% है। 24 घंटे में 86 मामले, 5 की मौत। ये दिल्ली की न्यूज़ है। जी। 9 भारत गोल्ड की क्या हेडलाइन है। अच्छा, ये एक जो हमारे सैनिक हैं उन्होंने एक बाहर से इंपोर्ट किया है ब्रिज, जो कि पोर्टेबल है। टैंक को नदी पार करा दे ये 10 मिनट वाले पुल। 10 मिनट के अंदर ये छोटी नदी होगी, ये चौड़ाई जिसकी कम होती है, तो वो उसके लिए ये आराम से इंस्टेंट बना सकते हैं। नदी नाले पार करने के इंतज़ाम बस 10 मिनट में भारतीय सेना को मिले। ऐसे खास छोटे ब्रिज जो कहीं भी बस पलक झपकते ही तैयार होने लगते हैं। ये है आगे। थोड़ा बिजनेस अर्थशास्त्र से रिलेटेड न्यूज़ देख लेते हैं क्या आ रहा है। चलिए आगे का न्यूज़ देखते हैं, इसमें कुछ खास नहीं है। तो बिकरू कांड जो हुआ था उसके बारे में न्यूज़ आ रहा है। बिकरू केस, 6 बीघा जमीन का झगड़ा था बिकरू कांड की जड़, आज तक विवाद का नहीं हुआ निपटारा। तो ये मोटा मोटा निकल के आ रहा है बिकरू कांड। आप देख सकते हैं बिकरू कांड जो हुआ था, उसने विकास नाम के जो आरोपी था उसने AK-47 या ऐसा कोई ऑटोमेटिक हथियार से पुलिस वालों पे हमला कर दिया था। पुलिस वाले उसके यहाँ छापा मारने गए थे, उस पर केस वगैरह चल रहा था। तो उसी का है ये। बाद में वो उसका वो मध्य प्रदेश में पकड़ा गया था और वहाँ यूपी में लाते लाते गाड़ी पलट गई, फिर भागने लगा, फिर उसका इनकाउंटर कर दिया। और ये एक न्यूज़ आ रही है, कोरोना महामारी पर गठित समिति के वैज्ञानिक ने कहा ज़्यादा संक्रामक नहीं होगा कोरोना की तीसरी लहर। अच्छा, राफेल की अभी आजकल न्यूज़ चल रही है कि फ्रांस ने राफेल का जो सौदा हुआ था उसके जांच के लिए कमेटी नियुक्त कर दी है।
अच्छा, दूसरी लहर में लोगों को सांस लेने की दिक्कत ज़्यादा हुई, ऐसा स्टडी बता रही है। अब यहाँ पे नतीजा आया है, कोवैक्सीन 77.8% कारगर है कोरोना के खिलाफ, और डेल्टा वेरिएंट पे 65.2%। ये न्यूज़ हमने देखी थी अभी। और ये आ रहा है, 11 जुलाई को अंतरिक्ष यात्रा पर रवाना होने के लिए तैयार शिरीषा बांडला, इतिहास बनाने वाली भारतीय महिला। चावला गई थी पहले, तो वापस नहीं आ पाई थी, क्रैश हो गया था उनका विमान जो था। अब ये फिर से जो भारतीय मूल की हैं, शिरीषा बांडला, तो ये जीके के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। रूस की रणनीति योजना के केंद्र में भारत और चीन, इस मसौदे को राष्ट्रपति पुतिन ने दी मंजूरी। लो, कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के कारण ब्रिटेन और रूस में बढ़े मामले, ईरान में 5वीं लहर का खतरा। कोरोना का जो लहर है वो वैक्सीन के बाद, लगाने के बाद भी ये सब हो रहा है अभी। ये चलिए आगे बीबीसी देख लेते हैं, क्या है हेडलाइन इसकी। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी में क्या पाकिस्तान कर रहा मदद, ये हेडलाइन है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल का जश्न मना रहा है कोरोना फैला के। मंगल ग्रह पर चीन के जूरोंग रोवर ने जब ली अपनी सेल्फी। अच्छा, चीन ने भेजा है। आगे देख लेते हैं भास्कर का क्या आ रहा है। कोरोना वैक्सीन का 169वां दिन, 63 लाख से ज़्यादा लोगों को टीका लगाया, कुल डोज की संख्या 35 करोड़ के पार। अब देख लीजिए, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन हुआ है, हरियाणा में 1.26। ये जो डेट है ये कल की है। लगभग 8 लाख के खिलाफ राजस्थान में 3.5 लाख, गुजरात में, मध्य प्रदेश में 2.67 लाख, महाराष्ट्र में लगभग 8 लाख, पंजाब में कितना 63,000, पंजाब में कम है, दिल्ली में लगभग 2 लाख के आसपास, बिहार में लगभग 3.25 के आसपास, 3.25 लाख के आसपास, उत्तर प्रदेश में 5.25 के आसपास, लाख के आसपास, छत्तीसगढ़ में 2 लाख के आसपास, कर्नाटक में लगभग 5 लाख के आसपास, तमिलनाडु में लगभग 4 लाख के आसपास वैक्सीन लगी। अच्छा, इसमें एक न्यूज़ आ रही है, वैक्सीन से रिलेटेड ही ज़्यादा न्यूज़ आई है। कोवैक्सीन के लिए ज़्यादा कीमत में सौदा किया, ब्राज़ील के सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के खिलाफ जांच की मंजूरी दी। ये लो भाई, मतलब हर जगह जांच की मंजूरी।
एक आ रहा है, येदियुरप्पा के खिलाफ IT पार्क की जमीन में गड़बड़ी का आरोप, स्पेशल कोर्ट का आदेश, जांच नहीं रुकेगी। नए IT नियमों पर ट्विटर की सफाई, कंपनी ने हाई कोर्ट से में कहा अंतरिम ग्रीवांस ऑफिसर अपॉइंट करने के फाइनल स्टेज में नियम नहीं मान रहे, यह कहना गलत है। तो इसका बड़ा चक्कर चल रहा है काफ़ी दिनों तक। सरकार के राष्ट्रपति का इसने ट्विटर अकाउंट ब्लॉक किया, फिर IT मिनिस्टर का किया। तो रूल यहाँ के हिसाब से केस ये है इसका कि यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी को कंप्लेन करना हो तो वो किससे करे, यहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं है। कोई प्राइवेसी का उल्लंघन करता है, कोई शेयर करता है, तो किसको करे। तो उसके लिए इन्होंने गवर्नमेंट ने कहा कि यहाँ पे आपको एक ऑफिसर जो शिकायत सुने उसको नियुक्त करना होगा, उसी के बारे में ये। और यहाँ का जो इंडिया का कानून है वो मानना पड़ेगा। एक न्यूज़ है, हुनर के दम पर सोने से शिखर पर, घंटों तक कुएं से पानी भरने पर एक दिन 1 रुपया मिलता था। माँ बेटी दिन भर अपन काम करते थक जाती थी, 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना भी पहाड़ जैसा लगता था। पाबीबेन रावरी, ये कौन है पाबीबेन रावरी? ये देखना पड़ेगा। शहर के न्यूज़ देख लेते हैं क्या आ रहा है। विदेश के कोई न्यूज़ देख लेते हैं क्या आ रहा है। यूरोप का प्रवासी संकट, ट्यूनीशिया के पास नाव डूबी, 43 की मौत। महिला सैनिक परेड में ऐसा क्या पहनेंगी जिस पर हुआ हंगामा। ये यूक्रेन में रक्षा मंत्रालय के फैसले, बड़ा हंगामा मचा हुआ है। इस फैसले को लेकर कई तीखी प्रतिक्रियाएं आई हैं। यूक्रेन में कई लोग इस फैसले का आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं। हाई हील्स में उतरेंगी, इसको लेकर भैया हाई हील पहन के सैनिक आजकल लड़ाई करने जाएंगे। अजीब न्यूज़ है। अच्छा, ये तो आ चुका है। मनोहर राणा का गोलीकांड यूपी में आजकल चल रहा है। भारी बारिश के बाद भूस्खलन, 20 लापता, ये जापान की न्यूज़ है। और अच्छा, ये तो हो ही गया है। चलिए, तो आज की ये सारी हेडलाइन आ रही है। जो मैंने आप लोगों को बताया, अच्छी लगे तो वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें डेली न्यूज़ टॉप हेडलाइन देखने के लिए। थैंक यू।